अहिंसा परम धर्म है, उसका पालन करना चाहिए। संसार के किसी भी जीव को हमारे कर्मों से पीड़ा नहीं पहुंचना चाहिए, किंतु जो जीव अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते या हमारे स्वाभाविक कर्मों की वजह से मर जाते हैं, हमारे बिना प्रयास किए हुए भी उन्हें बचाएं या नहीं, या बचाएं तो कैसे? जैसे क्या मुख पर पट्टी बांधने से जीवाणुओं को मरने से बचाया जा सकता है? क्या हरी सब्जी खाने से, ठंडा जल पीने से जीव हत्या होती है? ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 12वें समुल्लास में जैन और बौद्ध मत की समीक्षा करते हुए इसी विषय पर प्रश्नोत्तर शैली में चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं। प्रश्न: मुख पर पट्टी अवश्य बांधनी चाहिए, क्योंकि वायुकाय अर्थात जो वायु में सूक्ष्म शरीर वाले जीव रहते हैं, वे मुख के बाफ की उष्णता से मरते हैं और उसका पाप मुख पर पट्टी न बांधने वाले पर होता है। इसलिए हम लोग मुख पर पट्टी बांधना अच्छा समझते हैं। उत्तर: यह बात विद्या और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण आदि की रीति से अयुक्त है, क्योंकि जीव अजर अमर है, फिर वे मुख की बाफ से कभी नहीं मर सकते। इनको तुम भी अजर अमर मानते हो? प्रश्न: जीव तो नहीं मरता, परंतु जो मुख की उष्ण वायु से उनको पीड़ा पहुंचती है, उस पीड़ा पहुंचने वाले को पाप होता है। इसलिए मुख पर पट्टी बांधना अच्छा है। उत्तर: यह भी तुम्हारी बात सर्वथा असंभव है, क्योंकि पीड़ा दिए बिना किसी जीव का किंचित भी निर्वाह नहीं हो सकता। जब मुख के वायु से तुम्हारे मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती है, तो चलने फिरने, बैठने, हाथ उठाने और नेत्र आदि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुंचती होगी। इसलिए तुम भी जीवों को पीड़ा पहुंचाने से पृथक नहीं रह सकते। प्रश्न: हाँ, जब तक बन सके वहाँ तक जीवों की रक्षा करनी चाहिए, और जहाँ हम नहीं बचा सकते वहाँ अशक्त हैं, क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे हुए हैं। जो हम मुख पर कपड़ा न बांधे तो बहुत जीव मरे, कपड़ा बांधने से कम मरते हैं। उत्तर: यह भी तुम्हारा कथन युक्ति शून्य है, क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक दुख पहुंचता है। जब कोई मुख पर कपड़ा बांधे तो उसके मुख का वायु रुक कर नीचे या पीछे से और मौन समय में नासिका द्वारा इकट्ठा होकर तेजी से निकलता है। उससे उष्णता अधिक होकर जीवों को विशेष पीड़ा तुम्हारे मतानुसार पहुंचती होगी। देखो, जैसे घर व कोठरी के सब दरवाजे बंद किए या पर्दे डाले जाएं तो उसमें उष्णता विशेष होती है, खुला रखने से उतनी नहीं होती। जैसे मुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता अधिक होती है और खुला रखने से न्यून, वैसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक दुखदायक हो। और जब मुख बंद किया जाता है तो नासिका के छिद्रों से वायु रुककर इकट्ठा होकर वेग से निकलती है और जीवों को अधिक धक्का और पीड़ा पहुंचती होगी। देखो, जब कोई मनुष्य अग्नि को मुख से फूंकता और कोई नली से, तो मुख का वायु फैलने से कम बल और नली का वायु इकट्ठा होने से अधिक बल से अग्नि में लगता है। वैसे ही मुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकने से नासिका द्वारा अति वेग से निकलकर जीवों को अधिक दुख देता होगा। इससे मुख पर पट्टी बांधने वालों से नहीं बांधने वाले धर्मात्मा हैं, और मुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों का यथा योग्य स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं होता, तथा मुख पर पट्टी बांधने से दुर्गंध भी अधिक बढ़ता है, क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गंध भरा है। शरीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्गंध युक्त प्रत्यक्ष है। जो वह रोका जाए तो दुर्गंध भी अधिक बढ़ जाएगा। जैसे कि बंध अधिक दुर्गंध युक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गंध युक्त होता है, वैसे ही मुख पट्टी बांधने, दंत धावन, मुख प्रक्षालन और स्नान न करने तथा वस्त्र न धोने से तुम्हारे शरीरों से अधिक दुर्गंध उत्पन्न होकर संसार में बहुत से रोग करके जीवों को अधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। उतना पाप तुमको अधिक होता होगा। देखो, पंचावयव योगात् सुख संवित्ति, यह सांख्य शास्त्र का सूत्र है। जब पांचों इंद्रियों का 5 विषयों के साथ संबंध होता है, तभी सुख व दुख की प्राप्ति जीव को होती है। जैसे बहरे का गाली प्रदान, अंधे को रूप व आगे से सर्प आदि भयानक जीवों का चला जाना, शून्य बाहिरी वालों को स्पर्श, पिनर्स रोग वालों को गंध
और शून्य जिह्वा वाले को रस प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है। जब मनुष्य का जीव सुषुप्ति अवस्था में रहता है तब उसकी सुख या दुख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वह शरीर के भीतर तो है परंतु उसका बाहर के अवयवों के साथ संबंध नहीं है। जैसे वैद्य या आजकल के डॉक्टर बेहोश करके या कुछ खिला व सूंघा के रोगी के शरीर के अवयवों को काटते व चीरते हैं, उसको उस समय कुछ भी दुख विदित नहीं होता। वैसे ही वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरीर वाले जीवों को सुख व दुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे मूर्छित प्राणी सुख दुख को प्राप्त नहीं हो सकता, वैसे ही वायुकाय आदि के जीव भी अत्यंत मूर्छित होने से सुख दुख को प्राप्त नहीं हो सकते। फिर इनको पीड़ा से बचाने की बात सिद्ध कैसे हो सकती है जब उनको सुख दुख की प्राप्ति प्रत्यक्ष नहीं होती? प्रश्न, देखो नीलोती अर्थात जितने हरे शाकपात और कंदमूल हैं उनको हम लोग नहीं खाते, क्योंकि नीलोती में बहुत और कंदमूल में अनंत जीव हैं। जो हम इनको खावें तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुंचाने से हम लोग पापी हो जाएं। उत्तर, यह तुम्हारी बड़ी अविद्या की बात है, क्योंकि हरित शाक के खाने में जीव का मरना उनको पीड़ा पहुंचनी क्यों कर मानते हो? भला जब तुमको पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं दिखती, और जो दिखती है तो हमको भी दिखाओ। तुम कभी न प्रत्यक्ष देख व हमको दिखा सकोगे। जब प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान उपमान और शब्द प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो अत्यंत अंधकार महासुषुप्ति और महानशा में जीव हैं, इनको सुख दुख की प्राप्ति मानना भूल विदित होती है, क्योंकि तुमको ऐसी युक्ति और विद्या विरुद्ध उपदेश किया है। प्रश्न, देखो तुम लोग बिना उष्ण किए कच्चा पानी पीते हो, यह बड़ा पाप करते हो। जैसे हम उष्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिया करो। उत्तर, यह भी तुम्हारी बात भ्रम जाल की है, क्योंकि जब तुम पानी को उष्ण करते हो तब पानी के जीव सब मरते होंगे और उनका शरीर भी जल में रंधकर वह पानी सौंफ के अर्क के तुल्य होने से जानो तुम उन शरीरों का तेजाब पीते हो। इसमें तुम बड़े पापी हो। और जो ठंडा जल पीते हैं वे नहीं, क्योंकि जब ठंडा जल पिएंगे तब उदर में जाने से किंचित उष्णता पाकर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकल जाएंगे। जल काय जीवों को सुख दुख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता, इसलिए इसमें किसी को पाप नहीं लगेगा। प्रश्न, जैसे जठर अग्नि से वैसे उष्णता पाके जल से बाहर जीव क्यों न निकल जाएंगे? हाँ, निकल तो जाते, परंतु जब तुम मुख के वायु की उष्णता से जीव का मरना मानते हो तो जल उष्ण करने से तो तुम्हारे मतानुसार जीव मर जाएंगे या अधिक पीड़ा पाकर निकलेंगे। इससे तुम अधिक पापी होगे या नहीं? प्रश्न, हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते और न किसी गृहस्थ को उष्ण जल करने की आज्ञा देते हैं, इसलिए हमको पाप नहीं। उत्तर, जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो गृहस्थ उष्ण क्यों करते? इसलिए उस पाप के भागी तुम ही हो, बल्कि अधिक पापी हो, क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहते हो तो वह एक ही ठिकाने उष्ण होता है। जब वे गृहस्थ इस भ्रम में रहते हैं कि न जाने साधु जी किस घर को आएंगे, इसलिए प्रत्येक गृहस्थ अपने अपने घर में उष्ण जल करके रखते हैं। इससे पाप के भागी तुम अधिक हो। देखो, सृष्टि में इतनी वर्षा, नदियों का चलना और इतना जल ईश्वर ने क्यों उत्पन्न किया? और सूर्य को भी उत्पन्न न करता, क्योंकि इनमें करोड़ों करोड़ जीव तुम्हारे मतानुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे। और तुम जिनको ईश्वर मानते हो उन्होंने दया कर सूर्य का ताप और मेघ को बंद क्यों नहीं किया? और बिना विद्यमान प्राणियों के सुख दुख की प्राप्ति कंद मूल आदि पदार्थों में रहने वाले जीवों को भी नहीं होती। सर्वथा सब जीवों पर दया करना भी दुख का कारण है, क्योंकि तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य हो जावें, चोर डाकुओं को कोई भी दंड न देवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाएगा। इसलिए दुष्टों को यथावत दंड देने और श्रेष्ठों के पालन करने में दया है, और इससे विपरीत करने में दया क्षमा रूप धर्म का नाश है। यह बात शास्त्रोक्त है कि सुषुप्त अवस्था एवं वायु के स्थावर शरीर वालों को दुख और सुख कभी नहीं होता। इसी तरह जल के स्थावर शरीर वाले जीवों को भी सुख दुख नहीं होता।
अतः मुख पर पट्टी बांधने, हरी शाकपात कंदमूल खाने या ठंडा पानी पीने से जीव हत्या नहीं होती। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।